अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं होते हैं अल्लाह ताला के वली मगर परहेजगार लोग ही। तो परहेजगार लोग ही दर हकीकत अल्लाह ताला के वली होते हैं। लंबे बाल कर लेना, जुब्बे कुब्बे पहन लेना, हवा में उड़ना, पानी पर चलना, शोभदाबाजी करना, ये वली की पहचान नहीं है। वली की पहचान मुत्तकून है, यानी तकवा इख्तियार करने वाले हजरात हैं। अब तकवा किसे कहते हैं? शिर्को कुफ्र से जो बच गया वो तकवा के एक पायदान पर कदम रख दिया। और फिर दूसरा पायदान तकवा का, जो अवामिर को बजा लाया, नवाही से बचता रहा, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीजों के करने का हुक्म दिया है उनको वो फॉलो करता रहा, अदा करता रहा, और जिन चीजों से अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है उनसे रुकता रहा, तो समझ लो कि तकवा के दूसरे पायदान पर उसने कदम रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तकवा का तीसरा पायदान वो है कि वो बंदा शिर्क व कुफ्र से बचे, उसके बाद में अवामिर को बजा लाए, नवाही से परहेज करता रहे, और साथ ही साथ दुनिया की उन तमाम चीजों से लापरवाह और लाताल्लुक हो जाए जो चीजें उसको याद इलाही से गाफिल कर देती थी। हजरात गिरामी, अब हमें और आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें हमको याद इलाही से गाफिल करती हैं। गाने बाजे, ढोल ताशे, ये तमाम झूठ फरेब, मक्र, गीबत, चुगली, फराड, हसद, जलन, जुआबाजी, शराब नोशी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमें और आपको याद इलाही से गाफिल करती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र, फिक्र और उसकी याद दहानी से हमें और आपको रोकती है। तो इन तमाम चीजों से बंदा ला ताल्लुक हो जाए और उसका वजूद जिक्र हू में सिर्फ मुब्तला हो जाए, यानी हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसकी जबान पर जारी रहे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातें उसकी जबान पर सजी रहे, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करता रहे। तो समझ लीजिए कि उस बंदे मोमिन ने तकवा के सबसे अजीमुशान पायदान पर कदम रख दिया है। और इसी तरह जिक्र इलाही करते हुए, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नाते पढ़ते हुए, दुरूद व सलाम पेश करते हुए अगर उसकी जिंदगी बसर हो जाती है तो कसम खुदा की वो अपने मुकद्दर का सिकंदर है, मेरा जन्नत उसका इस्तेमाल करती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत हज़रात गिरामी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा ज़ाला अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, बंदा मुसलसल नवाफिल के जरिया अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, अल्लाह ताला की नजदीकी हासिल करता रहता है। यहाँ तक कि वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अल्लाह ताला अपना महबूब बंदा बना लेता है। और जब इस मिशन पर वो चलता है कि फराइज की अदायगी के साथ साथ वो नवाफिल की कसरत करता रहे, 5 वक्त की नमाजें अदा करे, अगर इस्तिताअत है तो हज बैतुल्लाह की अदायगी करे, और अगर इस्तिताअत है और साहिब निसाब है तो ज़कात की अदायगी करे, रमजान शरीफ का मुबारक महीना मिले तो रोजा की अदायगी करे। इसके साथ साथ अगर वो बंदा चलता रहेगा और नवाफिल की कसरत करता रहेगा, नफल नमाजें पढ़ता रहेगा, सदका व खैरात करता रहेगा, गरीबों की परवरिश करता रहेगा, फितना व फसाद से दूर रहेगा, झूठ, गीबत, चुगली, हसद, जलन, ये तमाम दिल की बीमारियों से बचता रहेगा, अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है।
मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसके वजूद में हुलूल कर जाता है, दाखिल हो जाता है। अरे नहीं नहीं, वो तो जमानो मकान से पाक है, वो मादनियात से पाक है, वो जमान से पाक है, वो मकान से पाक है, वो यहाँ से पाक है, वो वहां से पाक है, वो जिसको जिस्मानियात से पाक है। वो तो ऐसी जात है जो तमाम सिफाते कमालिया की जामे है और सारी कायनात को अपने इल्म और कुदरत के एतबार से इहाता फरमाए हुए है। दर हकीकत जब बंदा नवाफिल की कसरत करता है फराइज की अदायगी के साथ साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली, अल्लाह तबारक व तआला का जलवा उसके हाथ पर जारी होता है, जिससे वो मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाता है। उसकी जबान पर अल्लाह ताला का जलवा जारी होता है, बोलता है हो जा तो वो चीज हो जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब बंदा इस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करता है तो एक पैर रखता है तो उसके बाद में रास्ते तय हो जाते हैं। यहाँ से लेकर के मदीना पहुंच जाता है, रास्ते सिमट जाते हैं, मकान की दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से उसकी समाअत इतनी तेज हो जाती है कि अगर बोला जाए अमेरिका में तो यहाँ पर वो सुनता है बगैर किसी आला के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी औजार के, बगैर किसी जराए के, बगैर किसी रीजन के, वो बरजस्तगी के साथ सारी कायनात को अपने हाथ पर ऐसे देखता है जैसे राई के दाने को अपने हथेली पर महसूस करता है। हजरात गिरामी, अल्लाह ताला की तजल्ली, अल्लाह ताला का जलवा उसके वजूद पर जाहिर हो जाता है। जब रब का जलवा जाहिर हो जाता है तो हजरात गिरामी वो अल्लाह तबारक व तआला के सिफात का मजहर बन जाता है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का परतव हो जाता है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम पर सुलूक के रास्ते, तसव्वुफ के रास्ते को तय करता है। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह, उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह। बगैर इल्म के मारिफत का रास्ता नहीं तय हो सकता है, बगैर इल्म के विलायत नहीं मिल सकती है। पहले इल्म हुआ होगा, फिर उसके बाद में विलायत नसीब होगी। और हजरात गिरामी, कोई जाहिल वली नहीं हो सकता, कोई जाहिल पीर नहीं हो सकता। पीर के लिए और वली के लिए ये शर्त है कि कम से कम वो इतना इल्म जरूर रखता हो कि पेश आमदा मसाइल को किताबों से निकाल करके खुद भी अमल कर सकता हो और अपने मुरीदीन और अपने हल्का में शरीक होने वाले हजरात को भी वो तालीम कर सकता हो। इतना इल्म कम से कम हो। ये नहीं है कि जटा बढ़ा लिया, बिल्कुल पैर तक बाल लटके हुए हैं, एक एक मन का बाल अपने सर पर लादे फिर रहे हैं और कह रहे हैं तो वली साहब हो गए। अरे शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वली कैसे हो सकता है? आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत हमें बताती है, नबी की सुन्नत हमें बताती है, नबी का तरीका हमें बताता है कि बाल सिर्फ और सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाने तक आए थे, लिहाजा शाने तक सिर्फ बाल रखना सुन्नत है और अगर उससे कोई ज्यादा रखाता है तो वो खिलाफे सुन्नत है। इस्लाम और शरीयत में इस किस्म के हेयर कटिंग की कोई गुंजाइश नहीं। हजरात गिरामी, आज भी देखा जाता है कि औलियाए किराम के मानने वाले ऐसे ऐसे कटिंग की बाल अपने सर पर रखते हैं कि माज़अल्लाह देख करके यहूद और नसारा भी शर्मा जाते हैं। मेरे यारों, बदलो अपने इस तरीके को और इस्लामी तरीका इख्तियार कीजिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका इख्तियार कीजिए, जो तरीका हमारे लिए सरासर नजात है, सरासर भलाई है। और जब तक ये तरीका हमें और आपको मैसर नहीं आएगा तब तक नजात का रास्ता हमारे करीब भी नहीं आ सकता। हजरात गिरामी, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है? क्या था आपके पास? कोई हथियार लेकर के आए थे क्या?
कोई औजार लेकर के आए थे क्या? कोई आरडीएक्स लेकर के आए थे क्या? नहीं। हजरत मुइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ फक्र फाका और अखलाक हसना का जेवर यहां पर लेकर के आए थे। उस अखलाक के जरिया, उस किरदार के जरिया आपने इस्लाम को इतना फैलाया कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का एहसान अजीम है जो यहाँ पर आज इस्लाम का बोलबाला है। और आपको इस्लामी आबादी जो नजर आ रही है, ये हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान है, वरना फिर तो यहाँ पर अंधेरा था, तारीकी थी। लेकिन गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद हुई, हजरत गिरामी तारीकी छट गई, उजाला छा गया, इस्लाम की शमा जल उठी। और दुनिया के किसी खित्ते में आप चले जाइए, इस्लाम को जरूर पाएंगे, मुसलमान को जरूर पाएंगे। और जो इस्लाम और इस्लाम के मिशन पर कायम रह करके उस पर कायम रहते हैं, चलते रहते हैं, हजरत गिरामी उनके वजूद से हर जगह और हर इलाके में उजाला होता चला जाता है। गरीब नवाज आए, उजाला पहुंच गया। हजरत साबिर कलियरी तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हजरत गाजी सरकार तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हजरत मुजद्दिद अल फैसानी तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हजरत जमालुद्दीन औलिया तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हजरत बरकतुल्लाह शाह मारहरवी अलैहि रहमतुल रिजवान तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हजरत मखदूम सिमना तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हुजूर मीठे शहीद तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। हुजूर शहीद मर्द हक साहिब किला तशरीफ लाए, उजाला बढ़ गया। अरे इन्हीं वलियों का फैजान है कि आज दुनिया कायम है। इतने गुनाह हो रहे हैं, इतने जराइम हो रहे हैं, इतनी जुआबाजी हो रही है, इतनी शराबखोरी हो रही है। कसम खुदा की इस दुनिया को पलट जाना चाहिए और क़यामत आ जानी चाहिए, हर तरफ हलाकत आ जानी चाहिए। लेकिन इन्हीं औलिया किराम के दम कदम से आज ये जहान सलामत है और जहान वाले दुनिया वाले सलामत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत फैजाने औलिया किराम उर्से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर।